Hello dear students, welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ. Now beta, today in this video we are going to head towards our next topic, that is NIFIA. कल मैंने आप लोगों को बता दिया था इसके बारे में. NIFIA इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस करा था NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 2 का, जहां पर आप लोगों को नेशनल इनकम के जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन करना है वो सारे पोर्शन कंप्लीट करने में आपको यही तीन चीज मदद करेंगी. दोबारा से मैं बता देता हूं एक बार. तो सब लोग ध्यान रखिएगा अबाउट डेप्रिसिएशन, देन सब लोग ध्यान रखिएगा अबाउट एनआईटी, एंड लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं नीफिया, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड. तो आप लोगों को याद रखना है. और बेटा नीफिया के रोल से पहले जिस भी बच्चे को अगर ना पता हो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में, तो मेक श्योर कि आप लोग फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि नीफिया को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फैक्टर इनकम को समझना पड़ेगा. अभी मैं शॉर्ट में स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, फैक्टर इनकम हमारी वो इनकम होती है जो कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू अर्न करते हैं. मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो होते हैं चार: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो यही चारों जो हमारे फैक्टर्स हैं, इन्हीं चारों के ऊपर कमाई गई इनकम को हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम. ये जिस बच्चों को नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है या डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना है, तो आप लोग इससे प्रीवियस वीडियोस में लिंक डले हुए हैं, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, उसको आप लोग देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक के साथ. हम लोग आगे चीजों को फ्रॉम अब्रॉड. ये जो टॉपिक है फर्स्ट, नीफिया के दो कंपोनेंट हैं. एक कंपोनेंट आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ये टर्मिनोलॉजी है क्या, या ये क्या चीज है जिससे रिलेटेड हम इतनी बातचीत कर रहे हैं, इतना समझ रहे हैं. नेट फैक्टर वर्ड, और हम लोग बात कर रहे हैं अब्रॉड की. तो अब्रॉड के बारे में हम लोग समझेंगे. सबसे पहले देखिए, नेट का मतलब जब दो चीजों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब आपको मुझे क्या देना है, मुझे आपको क्या देना है, जब हम दोनों को नेट इफेक्ट कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तब हम उसको बोलेंगे वर्ड नेट. और ये वर्ड आप लोगों को क्लियरली पता ही है, फैक्टर इनकम. तो फैक्टर इनकम में तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. तो आप लोग यहां से आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं. तो सबसे पहले आ जाता है फैक्टर वर्ड. का मतलब क्या है? द इनकम दैट इज अर्न्ड बाय रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, और दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज देकर जो भी मैंने पैसा कमाया वो हो गया मेरा फैक्टर इनकम. अब सिर्फ सिंपल सी बात यह है, अब्रॉड वर्ड लिख रहा है. अब वो अब्रॉड वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम जो पैसा, अभी तक याद हो आप लोगों को, तो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे सपोज दिस इज इंडिया. अब मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहा था, तो इंडिया के रेस्पेक्ट में, प्लीज डोंट गो ऑन माय ड्राइंग, अवॉइड इट, जस्ट इंडिया की बात करेंगे. अगर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से, ये भी कॉन्सेप्ट कवर्ड है, डोमेस्टिक टेरिटरी, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं. डोमेस्टिक टेरिटरी से अगर हम लोगों ने कोई इनकम जनरेट करी थी बाय गिविंग फैक्टर सर्विसेज, तो वो हमारी फैक्टर इनकम विद इन द कंट्री थी. अब विद इन द कंट्री के साथ बेटा कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बाहर भी जाकर काम कर रहे होते हैं, विदेश में जाकर भी काम कर रहे होते हैं. एज अ रिजल्ट जो मेरे प्रॉपर्टी से इनकम, मतलब लैंड, विदेश में भी प्रोड्यूस करके, विदेश में भी काम करके वहां से भी पैसा अर्न करते हैं. और ऐसे ही विदेश के लोग यहां पर भी आते हैं और वो लोग भी काम करते हैं. तो एज अ रिजल्ट जो भी ट्रांजैक्शन हमने अपने देश से यहां किया, या देश ने हमसे दूसरे देश में करवाया, तो ये सारी दोनों चीजों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जितना आया हमारे पास और जितना गया. तो इस टॉपिक के अंदर आप लोग इन्हीं दोनों चीजों के बारे में देखने वाले हो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट फैक्टर income abroad, which has two aspects. The first aspect is net income from abroad and net income to abroad. From का मतलब जो आई, और to का मतलब जो हमको पे ऑफ करनी पड़ी है, हमारे पास से गई. तो आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे. सबसे पहले स्लाइड 1 में देखेंगे हम लोग व्हाट इज नीफिया. नीफिया क्या है? तो नीफिया इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. एज सिंपल एज इट इज, कितना मैंने रिसीव करा और कितना मैंने पे करा. तो शॉर्ट में फॉर्मूला बन जाता है, इसको बोलते हैं नीफिया इज
इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। याद रखने का शॉर्टेस्ट तरीका फीफा वर्ड और फीटा वर्ड आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, फीफा माइनस फीटा। फीफा की फुल फॉर्म फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फीटा की फुल फॉर्म फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसके बाद बात करेंगे बेटा, जैसे हम लोगों ने सिंपल सी बात कर ली, नीफिया तो ये है, पर नीफिया कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं है, क्योंकि इतनी बड़े लेवल पे जब हम कमाई की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके क्या होंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स भी होंगे। तो यहां पर आपको नीफिया के बारे में कितने कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, 3 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। पहला जो है आप लोगों को दिख रहा है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दैट मींस जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जो भी व्यक्ति कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो यहां इंडिया के लिए अदर कंट्रीज विदेश है, तो विदेश के लिए इंडिया भी क्या हो जाएगा, एक फॉरेन कंट्री हो जाएगा। तो अगर मैं कोई फॉरेन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका मतलब यही ना समझे कि वो इंडिया के रेस्पेक्ट में दूसरों के बारे में बात हो रही है। एवरीबडी फॉर एवरीबडी इज अ फॉरेनर। सिंपली अपने देश के बाहर कोई भी चीज है तो वो किसका पार्ट है, फॉरेन सेक्टर का पार्ट है। तो सबसे पहले आ गया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। पहले तो आप लोग को पता है एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है। 11th में आप लोग बिजनेस स्टडीज में कवर कर चुके हैं ये टॉपिक। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे को सर्विस ऑफर कर रहा होता है अपनी, तो दे आर कॉल्ड एज एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय के बतौर अगर आपके यहाँ कोई काम करने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बेटा, कोई काम फ्री में करने तो आएगा नहीं, उसको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो एज अ रिजल्ट जो भी हम लोगों को कंपेंसेशन के रूप में मिलता है, अभी हम इसके टॉपिक के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर 4 नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, तब उसमें आपको ये डिस्क्रिप्शन इलेबोरेटेड रूप में बता दिया जाएगा कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, कोई व्यक्ति हमारे पास काम करने आया है और उसको काम करने के बदले में जो भी हमने पे ऑफ किया है, जो भी हम लोगों ने किसी भी रूप में पैसा दिया है, वो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देन दूसरा पॉइंट है आप लोगों का, ये बुक में दे रखा होगा इन्वेस्टमेंट के नाम से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मतलब विदेश में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करा है, या विदेश से किसी ने मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट करा है इन द फॉर्म ऑफ कुछ भी चीज में, जो भी मुझे रिटर्न्स मिल रहा है वहां से, मे बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी या मैंने कुछ भी XYZ करा है, अगर मुझे वहां से रिटर्न्स मिल रहा है तो मेरा किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। और तीसरा लास्ट आ जाता है रिटेन्ड अर्निंग। अगर आप लोगों को याद हो, तो आप लोगों ने रिटेन्ड अर्निंग वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ है। देखिए पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर। अभी मैं नेट वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ बात करा है COE मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और मैंने बात करा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, अगर आप विदेश में कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई एंटरप्राइज चला रहे हैं, तो वहां से अगर आपकी कोई कमाई हो रही है तो वो भी आपके लिए कमाई है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति इंडिया में चला रहा है तो वहां से इंडिया से उसकी कमाई हो रही है, तो कुछ पैसा जाएगा और कुछ पैसा आएगा। देन रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है, देखिए हर कंपनी क्या करती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के अंदर, जहां पर आपको बताया गया होगा कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं कई सारे। उसमें कंपनी बोरोड फंड और ओनर फंड, दो फंड्स में डील कर रही होती है, जहां पर कंपनी बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द अमाउंट टू शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले कंपनी कुछ पैसा अपने पास निकालकर अलग से सेव करके रखती है फॉर द बैड सिचुएशन, कंटिजेंट सिचुएशन। जब कंपनी को ऐसा लगे कि उसे मार्केट में पैसा कहीं से नहीं मिलेगा, तो वो कुछ पैसा अपने पास रिजर्व के रूप में रखती है, और उसी पैसे को हम लोग नाम देते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड का मतलब बचाया हुआ, अर्निंग का मतलब कमाया हुआ। तो मेरा कमाया हुआ जो भी मैंने क्या करा है, सेव करके अपने पास रखा है, ताकि मैं उसको अपने हार्डशिप के टाइम पे यूज कर सकूं, उसी को मैं बोलता हूं रिटेन अर्निंग। तो बेटा हर कंपनी यही काम करती है, हर कंपनी क्या करती है, कुछ ना कुछ अपने पास रिजर्व के फॉर्म में पैसा बचाकर चलती है। तो अगर विदेश में कोई कंपनी है और उसने पैसा बचाया था, अगर वहां से वो पैसा भी हमको वापस मिल रहा है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, वो भी हमारे लिए कमाई का जरिया है। तो बड़ी सिंपल सी बात, आप लोगों ने 3 टॉपिक समझ लिए इसमें। पहला टॉपिक समझ लिया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा समझ लिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर, और तीसरा समझ लिया रिटेन्ड। आपको क्या करना है, नेट वर्ड के साथ लगाना है। नेट वर्ड का मतलब समझ लीजिए, जितना आना है
और जितना जाना है। जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड क्या बन जाएगा आपका, दैट विल बिकम योर नेट वर्ड। तो सिंपल सी बात, तीनों कंपोनेंट्स, वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन में सीधे नाम दे रखा होगा, या तो आप लोगों को दे रखा होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, या दे रखा होगा नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, या फिर दे रखा होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अगर नेट वर्ड दे रखा है तो आप लोगों को कोई टेंशन है नहीं है, और अगर नेट वर्ड नहीं दे रखा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, फीफा माइनस फीटा, अगेन दैट फॉर्मूला, फीफा माइनस फीटा। अब सवाल ये है कि ये नीफिया का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि नीफिया होता क्या है, पर नीफिया का यूज कहां पर है। तो नीफिया का यूज के लिए आपको दो पॉइंट समझने पड़ेंगे, जो आपको पहले, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ नीफिया। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, देखिए दो इनकम होती है, अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं समझाऊंगा आप लोगों को। डोमेस्टिक इनकम होती है और एक इनकम होती है नेशनल इनकम। अगर आप लोगों को डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस दिखाया जाए तो सिर्फ डिफरेंस जो होता है वो नीफिया का ही होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, अभी आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट, हेल्प्स इन कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को नापने में मदद करता है। जब तक आज के लिए सिर्फ मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है और डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा डोमेस्टिक इनकम को आप लोग डिनोट करते हैं एनएनपी एट एफसी से, सॉरी एनडीपी एट एफसी से, और नेशनल इनकम को आप डिनोट करते हैं एनएनपी एट एफसी से। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का डिस्टिंक्शन है इसके बीच, डोमेस्टिक और एन का मतलब है नेशनल। तो यहां पर सिर्फ आपको जो समझना है वो क्या समझना है कि नीफिया विल वर्क बिटवीन टू थिंग्स। कौन सी दो चीजें, एक वर्ड डोमेस्टिक और दूसरा वर्ड नेशनल। अब बड़ी जाहिर सी बात है, डोमेस्टिक कैसा वर्ड दिख रहा है आप लोगों को, डोमेस्टिक वर्ड दिख रहा है छोटा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश के अंदर की बात है। और जब मैं बात करता हूं नेशनल वर्ड की तो वो मुझे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि वहां पर पूरे विदेश सबको मिलाकर बात होना शुरू हो जाती है। तो डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल जाना होगा तो आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल पे जाना है, नेशनल बड़ा है, तो आप लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे नीफिया को। दूसरा पॉइंट, अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नीफिया को। नीफिया आप लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया, फीफा माइनस फीटा। तो यहां पर देखिए ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नीफिया। ऐसे ही इसी फॉर्मूले से आप दूसरा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस नीफिया। इज दैट क्लियर? देन second point is shows if the country is earning more abroad than it pays. What does that mean? देखो समझो, नीफिया की वैल्यू तीन तरह की हो सकती है, तीन कैटेगरी में हो सकती है। पहली कैटेगरी जो नीफिया की हो सकती है वो हो सकती है पॉजिटिव नीफिया, दूसरा हो सकता है जीरो नीफिया, और तीसरा हो सकता है नेगेटिव नीफिया। तो ये तो बड़ा अंडरस्टूड है, अगर मैंने कमाया ज्यादा और खर्च कम करा तो मेरे पास बचेगा पॉजिटिव बैलेंस। मतलब सिंपल सी बात, फीफा मेरा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, फीटा से। दूसरा पॉइंट, जीरो कब होगा, जब मेरा फीफा और फीटा क्या होंगे, दोनों दे विल बी इक्वल। और तीसरा लास्ट पॉइंट, अगर मेरा खर्चा क्या हो रहा है, कमाई ज्यादा रहा है, मतलब फीफा इज लेस देन फीटा, तो उस केस में नीफिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेनी है, चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो, चाहे वैल्यू जीरो हो, चाहे वो नेगेटिव हो, ट्रीटमेंट आपको यही रखना है जो इस चार्ट में है। अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो नीफिया को प्लस करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो नीफिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड, कुछ डायग्राम्स फिगर्स बनाए हुए मैंने आप लोगों के मोर रेफरेंस के लिए, तो वो भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए सिंपली हमारे दो फॉर्मूले बन गए, एनडीपी एट एफसी एंड एनएनपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपी एट एफसी मतलब नेशनल इनकम। फॉर्मूला बन गया ये, एनएनपी एट एफसी माइनस नीफिया एंड एनडीपी एट एफसी प्लस नीफिया। मतलब एक से आप दूसरे पे जंप कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा से बता देता हूं एक छोटी सी चीज, जो नेशनल इनकम के मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। पहला पॉइंट आप लोग देखेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था डेप्रिसिएशन के बारे में,
और डेप्रिसिएशन काम कर रहा था दो चीजों के बीच में, पहला वर्ड ग्रॉस और दूसरा वर्ड नेट। अगर ग्रॉस पे जाना था तो क्या कर रहे थे, प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट पे जाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन। देन अगर मैं बात करूंगा, दूसरा वर्ड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका पूरा फॉर्मूला है IT माइनस सब्सिडीज। पूरा फॉर्मूला है IT माइनस सब्सिडीज। तो आप लोग देखेंगे ये दो चीजों के बीच में वर्क कर रहा था, एक था मार्केट प्राइस और दूसरा था फैक्टर कॉस्ट। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाएंगे तो प्लस नीफिया प्लस NIT कर देंगे, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो माइनस NIT कर देंगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो कॉन्सेप्ट छोटा है उस पे जाने के लिए माइनस, और जो कॉन्सेप्ट बड़ा है उस पे जाने के लिए प्लस। तो यहां पे याद रखें, ग्रॉस कॉन्सेप्ट है और फैक्टर कॉस्ट जो है वो छोटा कॉन्सेप्ट है। तो आज का चार्ट हम लोगों ने जो समझ लिया वो ये बन गया। आज का चार्ट फाइनली क्या बन जाएगा कि नीफिया तो होगा बच्चे बीच में, ऊपर कौन होगा, ऊपर होगा नेशनल और नीचे होगा डोमेस्टिक, क्योंकि नेशनल कैसा कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे तो नीफिया को प्लस कर दोगे, और नेशनल से डोमेस्टिक आओगे तो नीफिया को माइनस कर दोगे। दैट्स इट। इससे ज्यादा नीफिया के अंदर आपको ना कुछ समझना, ना कुछ पढ़ना, ना किसी चीज के बारे में आपको डिस्कशन करना। आई होप आप लोगों को इतना क्लियरली समझ में आ गया हो। फॉर जस्ट क्विक रिकैप, NIFIA is equals to income from abroad minus income to abroad. Then components of NIFIA: wages, profit, rent, retained earning. Then used to derive national income from domestic income. Is that clear? And then आप लोगों को अगर कोई और डाउट होता है कैसा भी, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट को तुरंत रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। I hope you are enjoying the videos and the classes. Kindly be regular towards the studies. पढ़ते रहिए, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते रहिए डेली। और बेटा प्लीज, एज आई से डेली, क्वेश्चंस आर द बेस्ट थिंग विच कैन हेल्प यू इन स्कोरिंग द मार्क्स। अक्सर कर ऐसा होता है, हम टॉपिक्स तो पढ़ लेते हैं, टॉपिक्स तो समझ लेते हैं, पर जब क्वेश्चन सामने आता है तो हम सब ब्लैंक हो जाते हैं। तो अगर आप ब्लैंक होना नहीं चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप लोग कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस को रीड करते रहें। जो भी बुक, जो भी राइटर की आप फॉलो करते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नेट से, किसी भी चीज से क्वेश्चंस को करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे टॉपिक की कि हाउ टू डू इट। ठीक है, आई विल टेल यू द सम स्ट्रेटेजीज ऑल्सो फॉर द सक्सेसफुल ओरिएंटेशन इन द प्रोग्राम एंड ऑल दोज अदर थिंग्स। जो भी जैसे भी होगा मैं बताता रहूंगा, गाइडलाइंस देता रहूंगा, बट प्लीज मेक श्योर कि जितना कंटेंट हम कवर करते जा रहे हैं। एंड थैंक यू।